पॉलिसी डिसीजन है, बंद कमरे में हो रहे होंगे। पर प्रियंका, ये कैसे आपने ये गठबंधन में ये फॉर्मूला किसका है? लालू जी ने इंटरवीन किया तब हुआ है या तेजस्वी जी की वजह से हुआ है? मानक जी, क्योंकि आपने संजू जी को बहुत प्रेम से बोलने दिया तो मुझे भी बड़े प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा प्रवक्ताओं पे लांछन लगाया। तो मैं बस ये बात कहूंगी, जब ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, ये विश्व का सबसे भद्दा मजाक है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता सीजीआई जिनके लिंच करने के लिए लोग प्लान बना रहे थे, उस व्यक्ति को छुड़ा करके लाए। संजू, वन बाय वन मैं आपको मौका दूंगा। संजू प्लीज बोलने दीजिए, एक एक करके। हाँ बोलिए। सीजीआई को फूकने की बात कर रहे थे, उनको भाजपा प्रवक्ता छुड़ा करके जेल से लाए। ये है इनका सामाजिक न्याय। अब मैं बिहार पर आती हूँ, आपको बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अभी मैं दे रही हूँ। जेडीयू का जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है वो विलय कर गया है आरजेडी में। जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं, लक्ष्मेश्वर राय जी, आरजेडी ज्वाइन कर लिए। परवत्ता के सिटिंग विधायक संजीव कुमार जी आरजेडी ज्वाइन कर लिए। बात तो सही है। जेडीयू के करंट सांसद जो हैं गिरधारी यादव जी, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश जी आरजेडी ज्वाइन कर लिया। पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और पूर्णिया के पूर्व सांसद जो दो बार सांसद रहे हैं, 14 में 19 में, संतोष कुशवाहा जी, वो भी आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सभी लोगों ने एक नाम लिया है जो इंटरेस्टिंग है, नाम लिया है संजय झा का, ये कहते हुए कि अब पार्टी पर कब्जा हो गया है संजय झा का, जो बीजेपी से इंपोर्टेड है। तो जितने भी कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़े अति पिछड़े हैं, पार्टी छोड़ करके जो लोहिया के फॉलोअर्स रहे हैं, जो जेपी के फॉलोअर्स रहे हैं, वो आरजेडी में आ गए हैं। तो आप कल जब मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों सीटें बताने में देरी हो रही है, लाने में देरी हो रही है, इसीलिए देरी हो रही थी क्योंकि सारे के सारे लोग जिनका जो अब समझ चुके हैं कि नीतीश जी को किडनैप कर लिया गया है, और क्योंकि वो मेंटली अभी उस तरीके से मजबूत नहीं है, तो भाजपा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, वो छोड़ करके आरजेडी में आ गए हैं। तो इसलिए लेट हो रहा था, पर अब क्लैरिटी है और सीटों का जल्द आपको सुनने को भी मिल जाएगा किसको कितनी मिल रही हैं। पर यह मैं आपको जरूर बता दूं कि हाँ, जो जितने भी सामाजिक न्याय पसंद लोग थे वो जेडीयू को छोड़ चुके हैं, और हाँ, पार्टी टूटने वाली है जल्द। ये पहले भी तेजस्वी जी ने कहा था कि जेडीयू चुनाव के बाद टूटेगी, पर आप देख रहे हैं पहले ही टूटना शुरू हो गया। क्योंकि किसी का भी, आप खुद सोचिए ना, संजय झा की शह पर ही देवेश चंद्र ठाकुर ने बोला था हम यादव, कुशवाहा, कोई मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो जिस पार्टी में आप लोगों को प्रेम नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, क्यों वहां कोई रहेगा? अच्छा एक सेकंड शोषक मिलकर आरजेडी की गठबंधन की सरकार ला रहे हैं बिहार में। अच्छा ठीक है, ओके। रविंदर, आपके मन में कोई सवाल है क्या? रविंदर, आप किसी से सवाल पूछना चाहें तो पूछिए। आज मैं चाहता हूं कि हमारे जो एनालिस्ट हैं वो भी सवाल पूछें। पूछिए, किससे पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मानक भाई, प्रियंका जी से यही जानना चाहूंगा कि भाई तीन जो आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तो उस फॉर्मूले को किस तरह से लागू किया जाएगा? कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी सहयोगी दल है उसी को बना देंगे, कि जो ज्यादा सीटें लेके आएगी उसके हिसाब से कुछ आप लोगों ने समीकरण तय किया है, या जाति के हिसाब से हुआ है बस? या जाति के हिसाब से? अरे जाति जब समाज की सच्चाई है, जाति के चलते ही जूता फेंका जाता है, जाति के चलते आईपीएस की हत्या होती है, जाति के चलते हरिओम वाल्मीकि के गर्दन पर लात रख करके उनकी जान ले ली जाती है, तो जाति सच्चाई है। अब दूसरी बात, जब पूछ रहे हैं 3 डिप्टी सीएम की बात, तो इसकी खबर तो मुझे भी नहीं है। अगर आपको खबर है तो आप ही लोग क्लैरिफाई करके जनता को बता सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि हमेशा से आरजेडी ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए आरजेडी ही जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कपड़ा धुलती है, ठीक आयरन करती थी स्टेशन पर, उनको हमने एमएलसी बनाया। मुनीर रजक से, मंसूरी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया। तो हम ऐसे कामों के लिए ही जाने जाते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। अच्छा, मेरे पास जो जानकारी है ना प्रियंका, मेरे सहयोगी सौरभ अभी पटना से लाइव थे, वो ये बता रहे थे कि जो अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा, जो दलित डिप्टी सीएम बनेगा वो आरजेडी का बनेगा, और जो ईबीसी बनेगा वो शायद मुकेश सैनी जी, वो तो तय है, सैनी जी बनेंगे, सैनी जी तो तय है। हाँ, ये हम सुन रहे थे। पर वो प्रियंका ने लेकिन अपनी बात कह दी कि उनके पास जानकारी। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रियंका और ये हमारी चित्रा जी जो है, इन दोनों में से कोई भी जवाब दे दे इसका, खासकर प्रियंका चूंकि आपकी लीडिंग पार्टी है वहां पर आरजेडी, तो जवाब भी आपको शायद देना चाहिए। ये जो 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं लगातार महिलाओं के खाते में सरकार के द्वारा, नीतीश जी की सरकार के द्वारा, इसकी काट का क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सारे राज्यों में ये फार्मूला बड़ा हिट हुआ है और सरकारों को सफलता मिल गई, दोबारा सरकारें बन गई, उनकी लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड हुई, प्रचंड बहुमत आया। तो ये जो 10,000 रुपए जा रहे हैं और उसके बाद जो है 2 लाख रुपए का वादा है, इसकी क्या काट है? कुछ है आपके पास कोई रणनीति? पहले चित्रा से पूछते हैं, चलिए। पहले चित्रा बोलिए। चित्रा आप बोलिए। इसलिए इसकी काट हमको लगता है कि हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, जनता के पास ही इसकी काट है। जब एक महिला कहती है कि मैं गरीब घर से हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पर मुझे क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए बेटे के लिए, 10,000 की ही सरकारी नौकरी दे दीजिए, तो हर किसी चीज की काट अगर बिहार में कुछ है तो वो है रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का। हाँ संजू, इसके बाद आ रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारियों की राजनीतिक चेतना बहुत जागृत है और वो इस मामले में बहुत सक्षम है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब चित्रा की बारी, फिर संजू वर्मा। चित्रा बोलिए, अब यही सवाल आपसे। चित्रा, ये 10,000 रुपए की काट कोई खोजी है क्या? क्योंकि हमें याद है वो न्याय योजना राहुल गांधी ने निकाली थी, किसी ने यकीन नहीं किया। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पहले तो सभी बहनों को लाडली बहन के नाम पे, लाड़की बहन के नाम पे लालच देके 1500 दे दिया गया था। उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद, और जब 1500 दिया था तो ये वादा तो मेरे ख्याल से 5 साल
रही क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने जनजागृति करी है वोटर अधिकार यात्रा में और हमने वोट चोरी का जो ये मुद्दा सभी के जहन में बिठा दिया है, उसी तरीके से हम जाके लोगों को ये बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, इसके बाद में ये कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, संजू वर्मा, अब संजू वर्मा, ना ऑलराइट।